हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा जीएसटी। हमेशा की तरह हम इसे स्टार्ट करेंगे 0 से 100%। मींस स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी रेट, टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कैलकुलेशन, एंट्री, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल किया जाए, और भी जीएसटी में बहुत कुछ। Oh my God! Wow! लेकिन इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी इंट्रो से, यानी कि 0 से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1 जुलाई 2017 से, और जीएसटी आने से पहले इंडिया में चलता था हमारा वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसके कारण हर स्टेट में एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट होते थे। मींस जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्ट ए है, तो अब यूपी में, एमपी में, बिहार में और दिल्ली में। यूपी में मान लीजिए 5% है, एमपी में मान लीजिए 6% है, बिहार में मान लीजिए 10% है, दिल्ली में मान लीजिए 12% है। तो एक ही प्रोडक्ट पे हमारा अलग अलग परसेंटेज लगता था जीएसटी आने के बाद। लेकिन अब लगता है एक रेट, यानी कि अगर 5% है तो अब यूपी में भी 5%, एमपी में भी 5%, बिहार में भी 5% और दिल्ली में भी 5%, यानी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है सब स्टेट पे एक रेट ही लगते हैं। जीएसटी आने के पहले सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, ईटी इंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेस लगते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्स हटा दिए गए हैं। मींस अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही लगता है ऑल ओवर इंडिया में। हाँ, लेकिन वेट, वैल्यू एडेड टैक्स अभी भी है। मींस कुछ वस्तुओं पे, मींस जैसे कि वाइन है, पेट्रोल है, जिसपे अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स वेट लगता है, जिस कारण हर स्टेट में पेट्रोल, वाइन के रेट अलग अलग होते हैं। अब हम समझते हैं जीएसटी रेट को। व्हाट इज जीएसटी रेट? क्या चल रहा है इस समय? 5%, 6%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा 0.1% भी है, 0.25% भी है, 1% भी है, 2.5% भी है, 3% भी है और 7.5% भी है। ये हमारे जीएसटी रेट चल रहे हैं। 5%, 6%, 12%, 18%, 28%, 0.1%, 0.25%, 1%, 2.5%, 3.75%। अलग अलग सामानों पे अलग अलग परसेंटेज लगती है, लेकिन जो परसेंटेज लगती है वो ऑल ओवर इंडिया पे सेम ही लगाई जाती है। हाँ, अब हम समझते हैं जीएसटी के टाइप्स। सी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एच जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यू जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आई जीएसटी, इंटरग्रेटेड जीएसटी। लेकिन ये जो सी और यू जीएसटी है ये दोनों सेम होते हैं, यानी कि दोनों ही स्टेट में लगते हैं। मींस दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एच जीएसटी वहां लगता है जो जितने भी स्टेट हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान, निकोबार, पुडुचेरी, इन सब राज्यों में हमारा लगता है यूजीएसटी, यानी जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं वहां पे लगाया जाएगा यूजीएसटी, और जो केंद्र शासित राज्य नहीं है वहां पे हमारा लगता है एसजीएसटी। यूजीएसटी हमारा लगता है केंद्र शासित राज्यों में। अब हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी की एंट्री से। मींस सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कहां पे यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन स्टेट, यानी कि अगर हम स्टेट के अंदर परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो क्या यूज होने वाला है। अगर हम स्टेट के अंदर परचेज करते हैं, जैसे कि आपका जो भी स्टेट हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, केरल हो, जो भी स्टेट हो, वहां पे आपका अगर आप स्टेट के अंदर परचेज कर रहे हैं तो आपकी एंट्री होती है परचेज, आप डेबिट करते हैं और आप सी जीएसटी और एस जीएसटी भी मेंशन करते हैं, दोनों आपका डेबिट होता है। यानी कि आपका जब इन स्टेट हम लोग परचेज करते हैं तो हमारा परचेज करते समय सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होता है, और आप अगर सेल करते हैं तो सेल करते समय आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होता है। मीन्स जैसे कि मान लीजिए अगर जीएसटी हमारा 18% है तो 18% मीन्स यहाँ पे हमारा 9%
CGST और 9% HGST, यानी कि दोनों आधा आधा हो जाता है। और सेल में भी बिल्कुल सेम होता है, CGST और HGST दोनों आधा आधा हो जाता है, 50-50% हो जाता है। अगर हम लोग स्टेट के अंदर परचेस कर रहे हैं तो, और अगर हम स्टेट के बाहर परचेस करते हैं, आउट ऑफ स्टेट, हाँ, अगर हम लोग आउट ऑफ स्टेट परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है, उसमें हम लोग किस GST का यूज करते हैं उसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर हमने आउट ऑफ स्टेट परचेस किया है, यानी कि अगर आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट से बाहर परचेस किया है, तो आपका परचेस डेबिट होता है और आपका परचेस के साथ में लगता है IGST। और उसी तरह से आपका सेल होता है, अगर तो सेल में भी आपका सेल क्रेडिट हो गया और सेल के साथ ही साथ आपका IGST भी क्रेडिट होगा। यानी कि अगर GST 18% रेट है तो आपका टोटल 18% इसी में आ जाएगा और इसमें भी आपका 18% आ जाएगा। मीन्स अगर स्टेट के अंदर होता है तो वो दो भागों में डिवाइड होता है, मीन्स CGST HGST। और अगर हम स्टेट से बाहर खरीदते हैं या स्टेट के बाहर बेचते हैं तो हमारा IGST यूज होता है पूरा 100%, जो भी टैक्स क्रेडिट होता है 5% तो 5%, 18% तो 18%, 28% तो 28% यूज हो जाता है। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं GST कैलकुलेशन की। GST की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, अब इसको भी आप देखिए एग्जाम्पल की तरह। जैसे कि परचेस हमने किया 1 लाख रुपए का, परचेज डेबिट 1 लाख रुपए से, और हमारा CGST मान लीजिए 18% है तो 9% 9,000 रुपए, और SGST एट द रेट 9% 9,000 रुपए हमारा आ गया। यानी टोटल हमारा हो जाता है 1,18,000 रुपए। इसी तरह अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो इसी माल को, तो हमारा सेल क्रेडिट हो रहा है 1.5 लाख रुपए से अगर हमने सेल किया है, और CGST एट द रेट 9% और SGST एट द रेट 9%। जिस रेट पे हमने परचेज किया है उसी रेट पे ही हमें सेल करना होता है। 13,500 रुपए, 13,500 रुपए, टोटल हमारा आता है 1,77,000 रुपए। अब हम यहां पे ये चेक करते हैं कि हमारा जो टैक्स आया है वो आया है 27,000 रुपए, यानी हमने जो माल सेल किया है उसमें मिला 27,000 रुपए, और जो हमने माल परचेस किया था उसमें हमने टैक्स जमा किया है 18,000 रुपए GST, और ये हमारा GST। अब 27,000 रुपए आया, 18,000 रुपए जमा किया। अब दोनों में हम देखते हैं कि हमारा टैक्स आया है ज्यादा और हमने जमा किया है कम, यानी कि 27 में अगर हम 18 माइनस करते हैं तो हमें अभी 9,000 रुपए GST जमा करना पड़ेगा। अब ये GST जो है हमारा, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि SGST और CGST। SGST हमारा 4,500 रुपए और CGST हमारा 4,500 रुपए, ये दोनों ही हमें जमा करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी GST की कैलकुलेशन कि कैसे हम लोग GST निकालते हैं। सेल अगर हमारा ज्यादा होता है, परचेस हमारी कम होती है तो हमें GST जमा करना पड़ता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, मीन्स अगर हमारा परचेस होता है 1.5 लाख का और सेल होता 1 लाख का, तो हमारा टैक्स होता जमा ज्यादा और हमें मिलता टैक्स कम, तो हमें टैक्स नहीं जमा करना पड़ता क्योंकि हमारा टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GST एंट्री को समझेंगे और 0 से 100% तक जाएंगे। लेकिन अभी हमारी अकाउंटिंग फंडामेंटल की सीरीज चल रही है। अकाउंटिंग फंडामेंटल की सीरीज कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग GST पर आएंगे। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।